सूबे की सल्तनत के सरदार यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूं तो सियासत के जादूगर और राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन सियासत के इस जादूगर की जादूगरी बेजुबान जीवों की मौतों के मामलों में धरातल पर नाकामयाबी की मिसाल पेश करती दिख रही है। माजरा ये आलम राजधानी जयपुर का है, जहां राजा पार्क इलाके में आचार्य कृपलानी मार्ग पर गत 23 मार्च की दोपहर करीब 2 बजे एक तेज रफ्तार कार ने एक कुत्ते के बच्चे को इतनी बेरहमी से कुचल डाला मानो जैसे उस बेजुबान बच्चे की जान की कोई कीमत ही ना हो। खैर, इसमें कोई ताज्जुब कैसा और भला क्यों, क्योंकि रसूखात के मध्य में मस्त रसूखदार अपनी लाखों रुपए की लग्जरी कार से जब किसी राह चलते इंसान को फुटबॉल की तरह उड़ा सकते हैं, तो फिर बेजुबान जीवों की जान की तो कीमत ही क्या, क्यों और कैसे हो सकती है। शहर की सरकार कहलाने वाले जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर को भले ही जनता ने शहरी सरकार का मुखिया बना दिया है, लेकिन इतना तो साफ हो चुका है कि कुर्सी की आड़ में अपनी झोली भरने वाले इन सत्ताधीनों को बेजुबान जीवों की मौतों पर जरा भी अफसोस नहीं है। इस बेजुबान छोटू की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने परिवार के साथ खुले में अटखेलियां कर रहा था और अपनी मां एवं भाइयों के साथ खुशी के पल जी रहा था। उसे क्या मालूम था कि दौलत के नशे में अंधा एक कार चालक एक ही पल में उसकी यही लीला को समाप्त कर देगा और उसके परिवार से हमेशा हमेशा के लिए उसे दूर कर देगा। ऐसे में छोटू की मौत से इतना तो तय हो ही चुका है कि जाली जलालत और इंसानियत के दुश्मनों के लिए इंसान तो क्या बेजुबान जीवों की जान की कोई परवाह ही नहीं है। 23 मार्च दोपहर 2 बजे से 24 मार्च सुबह 10 बजे तक यानी पूरे 20 घंटे तक छोटू का शव अंतिम संस्कार का इंतजार करता रहा, लेकिन सूबे की सरकार और जिम्मेदार शहरी सरकार में मानो इंसानियत नाम की कोई चीज ही ना बची हो, जिसके चलते 20 घंटे तक छोटू का सब इंतजार ही करता रहा। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि छोटू के सबसे मात्र 10 कदम दूरी पर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का मोती डूंगरी थाना है और इस थाने के मुखिया सुरेंद्र पंचोली छोटू की दुखद मौत के बाद जनता की कमाई से चलने वाली पुलिस की सरकारी गाड़ी में करीब 10 बार बैठकर थाने से ड्यूटी के नाम पर इलाके में दौरे पर निकले, लेकिन बेजुबान छोटू का शव इन थानेदार साहब को भी नजर नहीं आया और आएगा भी क्यों, क्योंकि जब पुलिस वालों के कारनामे लगातार जनता के सामने जो आ रहे हैं। बेजुबान और मासूम जानवर छोटू की मौत के बाद तो मानो उसके परिवार पर आफतों का पहाड़ सा टूट गया है। उसकी मां अपने बेटे की मौत के बाद किस कदर गम की दुनिया में रहने लगी है, इसकी हकीकत तो ये तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने भाई के इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो जाने से छोटू के नन्हे मुन्ने भाइयों का तो मानो जैसे किसी ने बचपन ही छीन लिया हो। और जब इंसानियत की बात कर ही रहे हैं तो हम आपको यह भी बता देते हैं कि राजधानी जयपुर के सरकारी महकमे नगर निगम
जयपुर एवं मोती डूंगरी थाने के सरकारी साहबों की नज़र में दम तोड़ती इंसानियत के बीच भी एक इंसान ने तो मानो इंसानियत को जिंदा ही नहीं बल्कि अमर ही कर दिया। जी हाँ, मोती डूंगरी थाने के सामने ही क्यूट वाइट नाम से रेस्टोरेंट चलाने वाले बलराम को तो इंसानियत का देवता कहने में जरा भी हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि बेजुबान छोटू, उसकी मां और भाइयों को रोजाना नियमित रूप से खाना खिलाने वाले बलराम की आंखें भी छोटू की मौत पर नम हो गईं। बलराम ने रुआसा होकर इन्वेस्टिगेशन मीडिया को बताया कि वह न केवल छोटू के परिवार को खाना खिलाता है बल्कि इन बेजुबान मासूमों को दूध, फूड, फल, फ्रूट आदि भी नियमित रूप से खिलाता है। कब मरा था ये अभी 1-1.5 घंटे पहले। कैसे मरा था? कोई 4 व्हीलर थी वाइट कलर की, वो एकदम फास्ट आई और चढ़ा के चलेगी। फॉलो भी किया बट वो रुके नहीं, ज़्यादा फास्ट थी गाड़ी। कितने थे ये पिल्ले? ये टोटल 5 थे, अब 2 रह गए। ये तीसरा था जो ख़त्म हुआ है। अच्छा, इसका नाम क्या था? छोटू छोटू कहते थे हम तो प्यार से। चारों पाँचों को छोटू छोटू कहते बुलाते। तो ये आपके यहीं पे रहते थे क्या? हाँ, ये दिन में यहीं पे रहते थे, मतलब शॉप ओपन होने के बाद यहीं पे रहते थे और शाम को जब तक शॉप क्लोज नहीं होती जब तक यहीं पे रहते थे, फिर रात को सामने प्लॉट में चले जाते थे। आप इनको खिलाते पिलाते थे कुछ? हाँ, इनके लिए सर फूड ला रखा है, डॉग फूड थे जो, और एग्स वगैरह, रात को एग वगैरह खिलाते थे, मिल्क वगैरह सब कुछ देते थे। आप पूरा ध्यान रखते थे इसका? हाँ सर। तो आपको थोड़ा सा दुख हुआ है इसके बारे में? तो सर होता ही है, फैमिली मेम्बर ही बन गया था ये एक तरह से। तो आपके यहाँ सामने थाना है, पुलिस वालों ने इसको उठवाने की कोशिश नहीं की क्या? नहीं सर, अभी किसी को शायद मालूम ही नहीं लगा होगा। नहीं मालूम क्यों नहीं होगा कि पुलिस थाना तो यहाँ पे थोड़ी सी पास में ही है। ये देखो पुलिस थाना पास में। बट अभी क्या है, वो स्पीकर था, वो कह गया कि मैं उठा दूंगा। आप पूरा ध्यान रखते थे इसका, और ये जो इनकी माँ है ये बहुत उदास है। जी सर। इनको गम हो रहा है ना, इंसान के खोने का जितना दुख होता है उतना ही इनको भी दुख हो रहा है शायद। बैठे तो इनके भी है ना सर। अब ये दोनों भाई थे, ये भी इधर बैठे थे इसके ख़त्म होने के बाद, बट अभी थोड़ा बिठा के उधर बिठाया, भी फूड वगैरह खिलाया जैसे कि आपने अभी देखा। ये तो देख रहे हैं कि इनमें मतलब एक तरह से गम बैठ गया है। तो गम तो बैठता ही है सर, फैमिली है सारी। ये कितने दिन से देख रेख कर रहे हो आप इनकी? सर मेरे को हो गए जैसे ये पैदा हुए हैं। इसके पहले वो एक ब्लैक वाला है, उनकी भी करते थे, अब वो सिंगल बचा है वो। चलो, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम बलराम है और मैं यहीं पे ये शॉप चलाता हूँ। उसने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे छोटू की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने सरकार में बैठे कई अफसरान को छोटू के शव को मौके से उठवाने के लिए सूचना भी दी, लेकिन सरकार के सरकारी साहबों को तो मानो बेजुबान जीवों के प्रति कोई फर्ज संविधान ने दिया ही नहीं। तो फिर बेजुबान जीवों के लिए कोई धर्म, फर्ज या फिर अपना दायित्व निभाने में जो लाज और शर्म आती, उसका क्या? खैर, छोटू की मौत के करीब 20 घंटे बाद निगम के सफाई कर्मचारी ने उसके शव को उठवाकर अपना फर्ज निभा दिया हो, लेकिन छोटू की आत्मा तो हमेशा जयपुर के सरकारी महकमों की जलालत के चलते कभी भी उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। जयपुर से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।